मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। ऐसा लगता था कि कोरोना वायरस कम कम होते जा रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले ये खबर आया कि ओमिक्रॉन नाम का कोरोना वायरस के जो भिन्न रूप वेरिएंट तो वो पूरे जो वर्ल्ड में तो फैल जा रहे हैं। कोरोना पैंडेमिक जैसे जीवन के खतरे के टाइम में हमें क्या करना है? क्या बचने के लिए खाने की चीज़ें वगैरह वगैरह तो रखना है, या अपने बैंक में तो ज़्यादा तो पैसा डालना है? नहीं, सर्वप्रथम हमें ये करना है कि अपने पापों का पश्चाताप करना है, परमेश्वर के पास लौटना है। उनकी दया की वजह से हम जीवित हैं, इसलिए धन्यवादी बनना है और हमें बचाने वाले हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करनी है। नाहुम की किताब 1 अध्याय 7 में इस तरह लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दीर्घ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह से हम अभी तक जीवित हैं। अभी भी संसार के अंदर अनेक लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। पूरे वर्ल्ड में 42.7% 42.7% लोगों ने ही तो वैक्सीन पाने के लिए इस तरह तो मौका मिला है। मतलब आधा से ज़्यादा लोग संसार के अंदर तो उनको वैक्सीन नहीं लगाया गया, और कुछ लोग तो वैक्सीन लगने के बाद तो साइड इफेक्ट की वजह से मर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग वैक्सीन लगाने के बाद भी तो कोरोना वायरस से तो केस बन जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करके जीना है कि उन्होंने हमारी रक्षा की है, अभी तक स्वास्थ्य के साथ काम करने के लिए इस तरह तो योग्य बना दिया है, और अपने परिवार की रक्षा के लिए भी इस तरह तो आर्थिक स्थिति में तो उनके सहायता करने के लिए भी इस तरह हमें तो अनुग्रह किया है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने धन्यवादी बन के रहें। इसलिए आज के उपदेश का जो शीर्षक है, संकट में क्या करें। आज के वचन योना की किताब 2 अध्याय। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मान लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात योना इस तरह उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। योना जैसे केस है। 1891 फरवरी में एक आदमी है जेम्स बथलेक नाम का, तो वो वास्तव में व्हेल को पकड़ना चाहा, लेकिन व्हेल ने उसको खा लिया था।
और बाद में फ़ेल को पकड़ा और बाद में उसके जो खाने के जो हजम होने की जगह में वो पाया गया और बेहोश तो था लेकिन वो जिंदा था। और वैज्ञानिक लोगों ने ये बताया कि जैसे व्हेल जैसे ना ऐसे हवा लेने वाले हवा से ऐसे सांस लेने वाले ऐसे बड़ा मगरमच्छ के अंदर तो सिर के साइड में हवा रखने के लिए जगह है। करीब चौड़ाई 7 फीट और ऊंचाई 7 फीट और लंबाई करीब 17 फीट का इस तरह स्पेस उसके अंदर है। जैसे आदमी अगर उधर उधर जाता है तो 3 दिन तो कम से कम तो जी सकते हैं। योना कहाँ पड़ा था यह अब स्पष्ट नहीं कि कम से कम तो परमेश्वर के वचन बताते हैं कि परमेश्वर ने उसको उस जो मगरमच्छ के अंदर तो 3 दिन 3 रात तो इस तरह पड़े रहने दिया है। तो योना के लिए ये मगरमच्छ के पेट के अंदर 3 दिन और 3 रात पड़ने का मतलब क्या था? वो यह था कि परमेश्वर से अलग किया जाना और मनुष्य की दुनिया से भी अलग किया जाना, बिल्कुल अलग किया जाने का टाइम था अकेलेपन में। उसने बहुत पूछा होगा कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या मूर्खता का काम किया वास्तव में। इस तरह बहुत लंबे अंधेरा का टाइम और पछताने का टाइम उसके पास था। और इस मगरमच्छ के पेट से मैं कैसे बाहर निकलूंगा? अगर बाहर निकलूं तो वो क्या है? तो समुद्र के बिल्कुल गहराई में होगा ना, तो बचने की आशा नहीं थी। तब उसने यहोवा परमेश्वर को याद किया है। जो परमेश्वर मगरमच्छ को आज्ञा दे सकते हैं कि योना को निगलने, तो वो परमेश्वर उस मगरमच्छ को आज्ञा दे सकते हैं कि योना को उगल दे। इसलिए योना ने उस जो मगरमच्छ के जो पेट के अंदर पूरी से पश्चाताप किया है और चिल्ला चिल्ला के यहोवा परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। आज के पॉइंट 1, संकट में मनुष्य। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र के तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गए। मनुष्य अपनी गलती की वजह से, पापों की वजह से तो संकट में पड़ जाता है। योना नबी भी यहोवा परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ के भाग गया। भागते भागते उसके जीवन में तो बिल्कुल आंधी आ गई है और उसके पाप बिल्कुल लोगों के सामने प्राप्त हो गया, शर्मिंदा हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया। और मगरमच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। उसने समझा परमेश्वर ने आंधी को भेजा और समुद्र में उसने डाल दिया मुझको, और वो वास्तव में पापी मनुष्य है। योना उस मगरमच्छ के पेट में से महसूस किया कि वो वास्तव में जिंदा मरा हुआ आदमी है। इस तरह वांकर किया कि अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ग्रेव। ये अधोलोक इस्राएल लोगों के लिए मरे हुए लोगों की जगह मानी जाती थी। इसलिए मगरमच्छ के पेट के अंदर तो समझा कि मैं मर गया। क्यों परमेश्वर इस तरह मनुष्य के जीवन में खतरा देते हैं? क्यों कोरोना जैसे पैंडेमिक टाइम भी देते हैं? इसलिए कि मनुष्य पापों का पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट आए। योना को बिल्कुल खत्म कर भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया ना, सिर्फ पीड़ा दे दी। क्यों? ताकि वो पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास लौट आए। क्या आप दूसरों के दुखों को देखते हैं? पश्चाताप करना है। क्या आप अपने दुखों को देखते हैं? पश्चाताप करना है। जो पश्चाताप करके यहोवा परमेश्वर के पास लौट आता है वो बचेगा, वो बचेगा। इसलिए मृत्यु के संकट में योना ने क्या किया है? उसने चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना की, पश्चाताप किया है।
2 पद में यही लिखा है कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली है। हमें क्यों योना जैसे चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करनी है? कुछ कारण है। पहले यह कि हम अपनी सामर्थ्य से इस निराशा से बाहर, इस मृत्यु से बाहर नहीं आ सकते हैं, और सिर्फ परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने से हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने का मतलब है उसी पर विश्वास करके चलने का मतलब है। और परमेश्वर ने खुद मनुष्यों को जो दुखों में है, संकट में है, उनको आज्ञा दी प्रार्थना करने के लिए। हमारे इस पैंडेमिक टाइम के खतरे में, संकट में हमें पश्चाताप करना है और यहोवा परमेश्वर को बुलाना है और उनके कृपा पर भरोसा रख के उनके मुक्ति के लिए विनती करनी है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर मनुष्य की प्रार्थना को सुनते हैं जो दुखों में है, संकट में है। हम कैसे पश्चाताप के प्रार्थना करें? आज का पॉइंट 2, संकट में कैसे प्रार्थना करें। 4 से लेकर 7 तक। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जड़ से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। सब मनुष्यों को तो पापों की वजह से बिल्कुल दंड मिलना था। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के भागने वाला और मगरमच्छ के पेट में पड़ा हुआ जो योना को भी सचमुच में दंड मिलना था। लेकिन उसने अभी इस प्रार्थना में क्या विशेषता अभी अपराध की है? उसने वो शब्द यूज किया, तो भी। चौथे में ये ऐसे लिखा है कि तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। योना ने संकट में यहोवा परमेश्वर को स्मरण किया है। 8 में क्या है? जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। उसको शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म तो आती है, लगती है, लेकिन वास्तव में ये मनुष्य की हालत है। शर्म आते हुए भी हमें परमेश्वर के दया पर निर्भर होना है, क्योंकि परमेश्वर के दया के बिना हमें बचने का कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए योना ने इस तरह प्रार्थना की है, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। क्यों इस तरह प्रार्थना की? क्योंकि इस्राएल जाति के अंदर सुलेमान के जो प्रार्थना की वजह से है। जब सुलेमान ने यरूशलेम में यहोवा परमेश्वर का मंदिर को बनाया और अंत में उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका उत्तर भी दिया है। इस तरह प्रार्थना है और ये परमेश्वर का वादा भी है। दूसरा इतिहास 6:21 में इस तरह सुलेमान के प्रार्थना में से एक अंग है, और अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करें, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। हाँ, यहोवा परमेश्वर के मंदिर की तरफ अगर मुंह करके पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आप उनको क्षमा कीजिएगा। इसके लिए परमेश्वर ने उत्तर दिया है। इसलिए योना ने मगरमच्छ के पेट में से इस आज्ञा को, इस वाचा को बिल्कुल याद करते हुए यहोवा परमेश्वर का स्मरण किया है और प्रार्थना की है। और यहोवा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, योना इसके बारे में क्या जानकारी है उसके अंदर? योना के 4:2 में इस तरह योना ने कहा है, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणानिधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सच्चे परमेश्वर को ठीक रीति से जानना हमारे लिए जीवन है। मैं बाइबल के अंदर 2 आदमी के केस बताना चाहूंगा। केस 1,
इस्करियोती यूदा प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक था। उसने 30 सिक्के के चक्कर में उसको लेके अपने गुरु प्रभु यीशु को बेच डाला। बाद में वो बहुत पछताया और दुख बहुत भरा हुआ था उसके दिल के अंदर। इसने क्या किया? अपने को फांसी लगा दी। उसने परमेश्वर के तरस की याद नहीं कर पाए और अपने को बिल्कुल ऐसे खत्म करके नाश हो गया। दूसरा आदमी दाऊद राजा, किंग डेविड, वो राजा होने के बाद अपने जो सेना में एक जो ऑफिसर है उरिया, उसके पत्नी को चुपके से बुलाया और शारीरिक संबंध बनाया। बाद में ये बात खुल जाना नहीं चाहिए, इसलिए उसने क्या किया है, उसके पति उरिया को बहुत खतरनाक मैदान के जो फ्रंट लाइन में भेजवाया और मरने दिया। वहाँ बहुत पाप उसने किया है। तो नतन आके नबी ने आके उनके पापों को प्राप्त किया, जब वो टूट गया और परमेश्वर के सामने बिल्कुल अपने पापों को मान लिया, क्षमा मांगी, तो परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा कर दिए। पश्चाताप के प्रार्थना से वो बच गया। प्रायश्चित यीशु, यहोवा परमेश्वर सभी पापियों को बचाने से आनंदित होते हैं। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए थे तो उस जमाने में जो चुंगी लेने वाले बहुत पापी के जो रूप में माना जाते थे और दूसरे पापियों का स्वागत किया है, प्रभु यीशु जी ने उनके साथ खाना भी खाया। उस जमाने में ये लोग तो अछूत जाति मानी जाते थे, इसलिए उनको जो फरीसी या बिल्कुल स्क्राइब्स, जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक अगुवे लोग हैं, उनको बहुत गंदे समझते थे। लेकिन उनको बहुत बुरा लगा क्योंकि प्रभु यीशु उन पापियों के साथ टाइम बिताया, खाना खाया, बातें की, उनको सही तरीके से तो अगुवाई की। प्रभु यीशु जी के इस जब व्यवहार को देख के लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु जी ने अपने इस दुनिया में आने के मकसद को प्रकट किया है। मरकुस 10:45 में इस तरह प्रभु ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु स्वयं इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। स्पष्ट है ना, परमेश्वर ने क्यों अपने इकलौते को इस दुनिया में भेजा। इसलिए आपको याद रखना है, आपके पापों को धोने के लिए, आपके सारे पापों से बिल्कुल छुटकारा पाने के लिए, पाप क्षमा पाने के लिए आपको क्या करना है? क्या पानी से धोने की कोशिश करना है, या साबुन लगाना है, या अच्छा कर्म करना है? नहीं, मनुष्य फेल हो गया है। मनुष्य के लिए सिर्फ प्रायश्चित की आवश्यकता होती है। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए उस प्रायश्चित को तैयार किया है। वो प्रायश्चित कौन है? परमेश्वर का इकलौता है, परमेश्वर का मेमना है, यानी निर्दोष प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष लहू से मनुष्य के पाप सदा के लिए धो दिए जाते हैं। यूहन्ना ने विश्वास के साथ पश्चाताप करके परमेश्वर के पास जाने के लिए इस तरह पुकारा, प्रार्थना की और उनके तरफ से पाप क्षमा पाई है। वैसे ही जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु को अपने प्रायश्चित के रूप में मानते हुए पापों के पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर उनके पाप क्षमा कर देते हैं। पहले यूहन्ना 2:1-2, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वो ही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं और इन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। करीब 40 साल के पहले, मैं करीब 20 साल की उम्र था, तो मेरे जो मामा जी,
उनके आयु करीब 45 के उम्र के थे, तो मामा जी को कैंसर आ गया था। इसकी वजह से बहुत बहुत परेशान होकर कुछ महीने के बाद वो चला गया है। पहले मामा जी तो प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन उनके बीमारी के टाइम में उन्होंने प्रभु यीशु को पाया है। सचमुच में संपूर्ण दिल से, हृदय से प्रभु यीशु के चेले बने कुछ महीने के अंदर अंदर। और जब मामा जी जो मरने के दिन थे, तो मैंने ये सुना कि यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। ऑलमोस्ट बेहोश होते होते वो जा रहे थे, लेकिन उसने अंतिम पुकारी, उनके अंतिम पुकार ये थी कि यीशु का लहू, यीशु का लहू। पापी मनुष्य के लिए, हम सब के लिए ये आशा है, परमेश्वर के प्रायश्चित प्रभु यीशु का लहू, जो हमारे पापों को सदा के लिए धो सकते हैं। हालेलुया। अगर आपके पापों के वजह से आपके मन में दोष महसूस होता है, तो फिर भी आप परमेश्वर से मत भागिएगा, यूना जैसे बनिएगा। तो भी शर्म होते हुए भी, तो भी मैं यहोवा का स्मरण करूंगा, मैं यीशु मसीह का स्मरण करूंगा। मेरे प्रायश्चित यीशु मसीह की वजह से मैं पाप क्षमा पाऊंगा। पाप क्षमा के लिए स्नान की आवश्यकता नहीं है, स्नान काम नहीं कर पाएगा, और तीर्थ यात्रा करने जरूरी भी नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उस निर्दोष लहू की वजह से जो आपके लिए प्रायश्चित है, तो आपके पाप सदा के लिए धो दिया जाता है। परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू की वजह से आपके पापों को बिल्कुल सदा के लिए क्षमा कर देंगे। हालेलुया। महामारी की वजह से सच में बहुत लोग तो मर जाते हैं। हमें किस पर भरोसा रखना है? हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। इस तरह प्रार्थना करेंगे, हे यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे लिए प्रायश्चित पहुंच जाए, मुझे बचाएं, मेरी रक्षा करें। हालेलुया। आज के पॉइंट 3, उद्धार यहोवा ही से हैं। 8वीं से 10वीं तक जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्तर पर उगल दिया। संकट में, समुद्र के गहराई में, उस मगरमच्छ के पेट में से योना ने पश्चाताप करके प्रार्थना की और अंगीकार किया है, उद्धार यहोवा ही से होता है। और उसने ये ठान लिया कि मैं धन्यवाद के गीत गाऊंगा, यहोवा को तो बेंट चढ़ाऊंगा, और मैं जो मन्नत मानी है उसको पूरा करूंगा। संकट के टाइम में योना ने यहोवा परमेश्वर को स्मरण किया है। यही हमारा काम है। क्यों उद्धार यहोवा ही से होता है? अगर ये प्रश्न पूछें तो आज के वचन के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। जैसे योना ने बताया था उस मछुए लोगों को, यहोवा परमेश्वर कौन है? उसने जल और स्थल को बनाया है, और उसने जातियों को बनाया, जातियों पर शासन करते हैं और जातियों को अपनी आज्ञा देने वाले हैं। आंधी वो देते हैं और आंधी को वो लेते हैं। और योना को निगलने के लिए तो मछली को आज्ञा देने वाले हैं, और योना को उगलने के लिए मछली को आज्ञा दे सकते हैं। हालेलुया। इसलिए उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया। और साथ साथ में योना ये बताते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके बारे में पता है क्या है, वो सच्चे परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते, इसलिए उनके अनुग्रह पा नहीं सकते हैं। 8वीं में क्या लिखा है? इस तरह योना ने कहा कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मान लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। योना के इस अंगीकार को हम थोड़ा सा समझ लें, मदद लेके इस्राएल जाति के बारे में थोड़ा सा सोचने से, इस्राएल जाति ही, इस्राएल देश ही वास्तव में परमेश्वर के उद्धार से हुआ है। अब्राहम एक व्यक्ति से परमेश्वर वादा किया था, उनके संतान तो बिल्कुल तारों से बन जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन बीच में क्या हो गया? ये तो इस अब्राहम के संतान लोग तो इजिप्ट में गया, वहाँ जाने के बाद वहाँ दास बन चुके हैं, बहुत पीड़ित हैं। परमेश्वर ने मूसा को भेज के
अपने चमत्कारों के द्वारा, अद्भुत कर्मों के द्वारा उनको बचा लिया है और उनको एक देश दिया है, देश बना दिया है। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा पाप किया है। जब जब ये पाप करते हैं, तो जब पश्चाताप करेंगे, यहोवा परमेश्वर को स्मरण करके वापस आते हैं, तो परमेश्वर यहोवा उनको बचाते थे। ये उनके जो देश के इतिहास के अंदर भी बहुत बहुत अनुभव हुआ था कि सचमुच में यहोवा परमेश्वर हमें बचाने वाले हैं। वो पूरे जातियों पर शासन करते हैं। इसलिए योना इस तरह इस उद्धार को अपने जीवन में लागू किया है और अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया है, जो सबके लिए और इस्राएल जाति के लिए और योना स्वयं के लिए उद्धार करता है। उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया। मुक्तिदाता यीशु मसीह ही है। हमारे जीवन के संकट में से हमें बचाने वाला यहोवा परमेश्वर ही है। पाप कर करके नरक की आग में बिल्कुल पड़ने की नियत से हमें बचाने वाला भी यहोवा परमेश्वर ही है। मनुष्य अपने मुक्ति को बना नहीं सकते हैं। अपने मुक्ति को बनाने के लिए योग्यता उसके अंदर नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। इसलिए आपके धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति, तपस्या ये सब बेकार बन जाते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक मुक्तिदाता को ठहराया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वे ही मुक्ति पाते हैं, सदा के लिए पाप क्षमा पाते हैं, शांति पाते हैं और अनंत जीवन पाते हैं। प्रभु यीशु को छोड़ के और दूसरा मुक्तिदाता दिया नहीं। इसके बारे में प्रेरितों के काम 4:12 में बताते हैं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। मतलब प्रभु यीशु को छोड़ के किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की तरफ से निश्चित किए हुए हमारे मुक्तिदाता हैं। इसलिए यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु ने खुद स्वयं के बारे में बताया था। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। संकट के टाइम में क्या करना है? तो आज के उपदेशों का ये निष्कर्ष ये है कि संकट में मुक्तिदाता यहोवा के लिए गाएं। भजन संहिता 96 1 से लेकर 5 तक ये लिखा है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, है सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वो तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य हैं, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, पर यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने योना को मगरमच्छ पे पैद से बचाया है, वही यहोवा परमेश्वर आपको मुझको बचा सकता है। हालेलुया। अगर आप पापों के पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो यहोवा परमेश्वर के मुक्ति को पा सकेंगे। यहोवा परमेश्वर मानव जाति का मुक्तिदाता है और आपके मेरे मुक्तिदाता है। कोरोना पैंडेमिक के संकट में हमें पापों का पश्चाताप करके प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु पर विश्वास करके यहोवा परमेश्वर के मुक्ति की आशीष को अपनाएं। आपके जीवन भर और सदा के लिए आपके मुक्तिदाता यहोवा परमेश्वर की प्रशंसा करें। ऐसे आशीष जीवन जिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। हालेलुया।